सर ज़्यादातर लोग मैंने सुना है यूट्यूब पे काफ़ी सुना है मैंने कि वो बोलते हैं कि इसको छू मत, आपने पैसा डाल दिया भूल जाओ। अब हम लोगों ने एसआईपी के माध्यम से शुरू किया। एसआईपी क्यों करनी चाहिए सर? तो सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन सा कंसिडर होता है? मान लेते हैं मैं 5 साल से निवेश कर रहा हूँ, मैंने हर साल 1-1 लाख रुपए निवेश किया है, तो पूरे 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में आते हैं या मेरे पिछले साल का जो 1 लाख है वो शॉर्ट टर्म में आएगा और उसके पहले वाले जो 4 साल है वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे? कैसे हो सर? मान लेते हैं 5 साल में मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में गया है, तो 5 लाख के सामने मेरा आज पोर्टफोलियो हो गया 4.5 लाख, आई मीन लॉस। तो जब मैं स्विच करूंगा तो भी इसको गेन में गिना जाएगा या लॉस में गिना जाएगा? एक बात बताइए, आप कहते हैं कि वॉरेन बफेट अभी भी निवेशित है, तो सर फिर वो जिंदगी का मतलब ही क्या है कि सिर्फ पैसा डालते ही रहना है और नॉशनल ऑन बुक्स वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब उस पैसे का मजा नहीं उठा पाओगे? तो सर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना तो मतलब सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, उसका विड्रॉ भी कर सकते हैं। सर फंड को समझना, रीड करना, ये कैसा होता है? बंदा एसआईपी कर रहा है, फंड सिलेक्ट हो चुके हैं उसके, उसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या स्विचिंग रेगुलर करना इज अ गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। मैं आपका होस्ट तुषार आज लेके आया हूँ आपके पैसे के बारे में चर्चा। इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्या इसकी आइडिया है, और जब आप अपना पैसा कहीं और लगाते हो तो उसके मायने क्या होते हैं, क्या किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आज ऐसी कुछ बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, मिस्टर बीरेन शाह। बीरेन शाह, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो सर आप? धन्यवाद तुषार, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय इस पॉडकास्ट को दिया। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको कुछ सरल, कुछ सिंपल पर कुछ बहुत ही महत्व फाइनेंस की दुनिया में आपको हम कुछ सिखा सके, ताकि आप उसको सीख सकें, उसका उपयोग अपने डेवलपमेंट में, अपना फाइनेंशियल गोल रीच करने में कर सके और आप खूब धन उपार्जन करें। सर ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जर्नी जो है कुछ सालों पहले शुरू किया है, जी, देयर इज अ रीजनेबल ग्रोथ इन हिज पोर्टफोलियो बट ही हैज डन इट डायरेक्टली। नाउ ही वांट्स टू टर्न, ही और शी वांट्स टू टर्न इट इनटू वाया द एडवाइजर। ना ही वॉन्ट्स टू, सो क्या ये जो करंट जो उसका जो पोर्टफोलियो है, क्या वो ट्रांसफर हो सकता है वाया एन एडवाइजर? बिल्कुल हो सकता है। क्या उसके लिए कोई कॉस्ट होता है या इट्स एन ऑटोमेटिक शिफ्ट? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है। जी जी जी, मैं आपको डिटेल में उसको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, एक निवेशक है, उसने 5 साल तक निवेश किया, ठीक है। उसने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किया, वो सोचता है कि मैंने इतना एफर्ट लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, एंड उसके पास मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ गई है, ही वांट्स टू एक्सेल इन हिज जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, तो अभी एक सिनेरियो में आ गया है, ही कैन नॉट गिव फर्दर टाइम टू हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करेक्ट। तो व्हाट ही चूजेस टू हायर अ एडवाइजर या गो फॉर अ रेगुलर फंड, एज आई मेंशन। करेक्ट। तो उसके लिए वो उसको स्विचिंग करना पड़ेगा, जिसको हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं स्विचिंग ऑफ फंड्स। उसमें क्या रहेगा, ऑनलाइन भी वो कर सकता है, अगर कोई एडवाइज़र है तो एडवाइज़र के थ्रू भी वो कर सकते हो। उसका एक नॉर्मल फॉर्म आता है, चेंज ऑफ एडवाइज़र, चेंज ऑफ ब्रोकर करके एक फॉर्म आता है, ओके। उसको सिंपली भरना है, उसका एडवाइज़र वो भर के जो भी उसका KYC सेंटर वो सबमिट करके विद ऑल द ड्यू डॉक्यूमेंट्स वो स्विच इजीली कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन भी टूल्स आ गए हैं, एमफी, और थैंक्स टू एमफी बहुत ही बढ़िया टूल्स ऑनलाइन मिल गए। MF सेंट्रल इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे दे कैन गो और वो करके स्विच कर सकते हैं, राइट। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम नाउ। जहाँ तक खर्चे की बात है, तो उसमें थोड़ा खर्चा एक्सपेंस आता है। क्यों, मैं बताता हूँ कि जब मोमेंट यू स्विच फ्रॉम डायरेक्ट टू रेगुलर, दैट स्विच इज कंसिडर्ड एज रिडम्पशन। अच्छा जी, तो वो जब रिडम्पशन करेंगे तो डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्ट किया था, लास्ट इन्वेस्टमेंट कब किया था, कितना ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे किक इन। ओके। अभी अगर आपका निवेश 1 साल से कम का है, जितना यूनिट्स आपने 1 साल के कम के अंदर आपने परचेज किए हैं, तो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें जाएगा। तो अभी के इसके हिसाब से 20% अपने को लगता है फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है, 1 साल से ज़्यादा का निवेश है यूनिट्स में, 1 साल से ज़्यादा पुराने यूनिट्स है, राइट, तो दे विल गो फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। उसमें भी पहला जो 1.25 लाख रुपया होता है एज पर करंट फाइनेंशियल बजट 2024, पहला जो 1.25 लाख है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर अगर आप रिडीम करते हो दैट इज टोटली टैक्स फ्री। उसके ऊपर का जो भी है दैट विल बी टैक्स एट 12.5%। 12.5%, ओके जी। तो सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कौन सा कंसिडर होता है? जैसे मान लेते हैं मैं 5 साल से निवेश कर रहा हूँ, जी मैंने हर साल 1-1 लाख रुपए निवेश किया है, जी। तो पूरे 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में आते हैं या मेरे पिछले साल का जो 1 लाख है वो शॉर्ट टर्म में आएगा और उसके पहले वाले जो 4 साल है वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे, कैसे होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो उसके अंदर मैं एक चीज़ और एलेबोरेट करना चाहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो ड्यूरेशन होता है जी, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड। अच्छा, अगर तो हमने प्योर डेट फंड में किया है देन 3 साल से ऊपर का जो होगा दैट विल क्वालिफाई एज अ लॉन्ग टर्म। राइट, अगर तो हमने गोल्ड में किया है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में, उसमें भी 3 साल प्लस के ऊपर जो होगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, अच्छा, ओके। और अगर 3 साल से पहले अगर आपने म्यूचुअल फंड दैट इज़ इन्वेस्टेड इन गोल्ड और डेट अगर किया तो दैट वुड बी चार्ज एट योर इनकम स्लैब रेट 30%, जो भी मतलब जिसमें आप फॉल करते हो 20%, 10%, वट एवर योर इनकम स्लैब इज, ठीक है। तो दैट इज़ वन कैटेगरी। अगर आप सेम चीज़ इक्विटी में जाते हो, हाँ, राइट, इट इज़ वेरी सिंपल। हाँ। 1 साल से ज़्यादा अगर आपका निवेश हुआ है, जो भी मतलब यूनिट या परचेस है, ओल्डर देन 1 ईयर, वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। 1 साल से कम में जो इसमें हुआ है दैट विल कम ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राइट, सो इसीलिए आज के ज़माने में यू नो इक्विटी इतना पॉपुलर है क्योंकि एक तो टैक्स एफिशिएंसी सबसे बढ़िया रहती है, रिस्क के सामने रिटर्न्स भी अच्छा रहता है एंड दैट कम्स अंडर एक्टिव कैटेगरी ऑफ फंड्स। राइट। सर दूसरा एक ऐसा सवाल है दिमाग में कि मान लेते जैसे मैंने 5 साल में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के विषय में बात कर रहे हैं। सर मान लेते हैं 5 साल में मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में गया है, जी, तो 5 लाख के सामने मेरा आज पोर्टफोलियो हो गया 4.5 लाख, आई मीन लॉस। तो जब मैं स्विच करूंगा तो भी इसको गेन में गिना जाएगा या लॉस में गिना जाएगा? नहीं, आप ऑलरेडी आपने बता दिया कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है, राइट, हाँ, तो गेन तो हुआ ही नहीं। करेक्ट, यू आर ओनली चार्ज फॉर योर गेन, राइट। करेक्ट, अगर आप नेगेटिव में आप निकल रहे हो दैट इज टोटली टैक्स फ्री। राइट। तो मतलब वो रिडम्पशन इज अ टैक्स फ्री देन इफ द रिडम्पशंस यू नो द गेन, जैसे मतलब दर्शकों के लिए मैं और सिंपल करना चाहता हूँ, हम गेन कब बोलते हैं, गेन कब कहते हैं? जब कुछ मिला। करेक्ट, अगर कुछ मिला ही नहीं तो गेन काहे का हुआ? करेक्ट। तो वहाँ पे आपको गेन टैक्स नहीं लगेगा, दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री। और सर पार्शियल स्विच हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? पार्शियल स्विच भी हो सकता है, दैट विल अगेन डिपेंड योर गोल हाँ, एंड यूजर नीड्स। करेक्ट, दैट इज द रीज़न हम दर्शकों को बार बार कहते हैं कि जब भी आप निवेश करो हाँ, you should always have a goal. In fact, you should have an SIP or investment for each goal. सर मैं एक्चुअली पूछने वाला था, ये म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में मैं अभी बहुत सुन रहा हूँ SIP करो, ये क्या चक्कर है सर? SIP का मतलब रहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम यू नो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, जैसे मंथली हो गया, ओके, क्वार्टरली हो गया या वीकली हो गया, अभी तो डेली भी आ गया है, डेली SIP भी आर इन ट्रेंड। तो वो चीज़ जो हम थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में निवेश करना चाहते हैं वो दर्शक, तो दे शुड गो फॉर SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें हमको क्या डिसाइड करना है, कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट का फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, मतलब मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है, क्वार्टरली करना है, कितना निवेश कर सकते हैं, कितना इंस्टॉलमेंट बोले या निवेश बोले फॉर दैट गिवन मंथ, हम मंथ पकड़ के चलते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वो करना चाहते हैं, राइट। वंस दैट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन दर बजट एलोकेशन एंड एवरीथिंग और पोस्ट कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर, then they can you know invest for the duration as per their goal, or whenever they feel that their goal has reached they can start on exit or transfer strategy or redemption. राइट। सर ये SIP के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है आज SIP, लेकिन कई लोग हैं इस लॉजिक और इस कॉन्सेप्ट को समझने से थोड़ा दूर रहे हैं, या यू नो इसकी पूरी समझ नहीं आई, या इसके पीछे कोई डर, कोई भय अभी भी मन में है। तो सर थोड़ा इसको डिकोड करते हैं।
मान लेते हैं सर, एक सैलराइड बंदा है, उसकी इनकम है मानो 40,000 रुपये महीने की, जी वो बचत कर रहा है महीने की 5,000 रुपये बचत कर रहा है, एवरेज 10%। जी। और अब वो सोच रहा है कि मैं इसको या तो डायरेक्ट या एसआईपी के माध्यम से करूँ, सही तरीका कौन सा हो सकता जी मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कम टू द बेसिक्स, राइट। अपना जितना भी मंथली सैलरी है ना, यू शुड पे योर सेल्फ फर्स्ट। है? हाँ, तो जैसे वो 10% जो हमने बताया है, हाँ। 4,000 हुआ, रफली 4,000। हाँ, 4,000 समझ 4,000 इज समथिंग दे कैन कंसीडर फॉर इन्वेस्टमेंट। Correct. मैं हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं गिन रहा हूँ, वो सब हो कंसीडर इट एज ए एक्सपेंस। करेक्ट, वो सब हो गया सर। एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। हाँ, वो सब हो गया। ठीक अब इस बंदे को म्यूचुअल फंड में डालना है, उसने ये भी तय कर लिया कि म्यूचुअल फंड इज अ टूल फॉर मी, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार क्या करूँ, क्या मैं डायरेक्ट खुद ही कर लूँ, जब मेरी मर्जी चाहे तब कर लूँ, या फिर ये एसआईपी वाला जो चक्कर है उसमें कर लूँ, क्या करना चाहिए सर? अभी जब हम बात कर रहे हैं कि खुद से करने की, तो वो अगर आप डायरेक्ट की बात कर रहे हो तो एसआईपी तो डायरेक्ट में भी होती है, ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, एसआईपी डायरेक्ट रेगुलर दोनों में होती है। एसआईपी हम जनरली कब सजेस्ट करते हैं, जब कोई जैसे सैलरीड पर्सन है जिसका रेगुलर इनकम फ्लो रहता है, राइट। दिस आर सम ऑफ द ट्रेड्स विच हेल्प यू डिसाइड कि भाई मैं एसआईपी कब कर सकता हूँ। जिसका एक रेगुलर इनकम फ्लो रहता है, जिसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर हो नीचे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका निवेश एवरेजिंग रहता है, राइट। मार्केट अगर नीचे जाता है तो भी फायदा होना चाहिए, ऊपर आता है तो अभी उसका एवरेजिंग होकर निवेश अपना चालू रखना चाहिए। तो ये सब ट्रेड्स रहते हैं जहाँ पे वो दे विल डिसाइड कि एसआईपी कब होनी चाहिए। प्लस डाइवर्सिफिकेशन होता है। मैंने ऐसे डाइवर्सिफिकेशन वो कब रहेगा कि जैसे वो 4,000 हमने डिसाइड कर लिया कि भाई एसआईपी का अमाउंट है, वो 4,000 एक ही फंड में ना डाल के हम थोड़ा पैसिव फंड में डालें, थोड़ा एक्टिव फंड में डालें, इंडेक्स फंड हो गया अपना, थोड़ा लिक्विड फंड हो गया, थोड़ा गोल्ड फंड हो गया, थोड़ा इक्विटी हो गया, थोड़ा बैलेंस फंड हो गया, वो सब फंड में अपना थोड़ा प्रोपोर्शनल के हिसाब से हम डिवाइड करके डालें, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है अपने को, ठीक है। कभी भी निकाल सकते हैं उसका। हाँ, कभी भी निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन फंड। यू शुड लुक एट द फंड। कुछ फंड्स में एग्जिट लोड रहता है 3 महीने का या 90 दिन का, डिपेंड्स ऑन द फंड। सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, वो एक चीज़ आपको देख लेनी पड़ेगी, एग्जिट लोड, राइट। अगर वो नहीं रहता है देन यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हो और आपको गेन हुआ है, देन इट इज़ लायबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो 20% है अभी के हिसाब से। ये तो विषय हुआ जैसे आपने शॉर्ट टर्म, आपने ये भी बोला स्विचिंग। सर, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस। जी जी। बंदा एसआईपी कर रहा है, फंड सिलेक्ट हो चुके हैं उसके, उसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या स्विचिंग रेगुलर करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? सी अगेन मैं इसको ये कैटेगरी में डालूंगा कि इट विल डिपेंड ऑन योर गोल। हाँ, जैसे किसी का ये लुकआउट है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म तक पैसा देखना ही नहीं, कंपाउंडिंग करते रहना है, दे कैन नॉट, मतलब दे कैन चूज नॉट टू स्विच। दैट विल डिपेंड ऑन द गोल। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी का गोल लॉन्ग टर्म है, उसको ज़रूरत नहीं है, ही कैन ऑप्ट नॉट टू स्विच, राइट। ठीक है। किसी का गोल शॉर्ट टर्म है, उसको मतलब 3 या 4 साल के अवध में चाहिए उसको पैसा, ही कैन सिलेक्ट टू स्विच, पार्शियल रिडम्पशन कर सकता है, बाकी के पैसे निवेशित रख सकता है। अच्छा, उसका एक टैक्स इम्प्लीकेशन भी रहता है स्विच का, जैसे मैंने बताया कि वो फिर इट फॉल्स इन जो LTCG और STCG का कैटेगरी, राइट। बट जैसे मैंने बताया, मैं आपको आपके दर्शकों को एक अच्छा टिप भी दूंगा पैसा बचाने के लिए। ओके। सो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, एंड अगर आपका 1 साल के ऊपर का निवेश है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार उसको स्विच कर लो। अगर उसका अमाउंट 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं है, देन आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट देन जो आप उसको स्विच करके वापस री इन्वेस्ट करते हो, मे बी इन द सेम फंड, मे बी इन द डिफरेंट फंड, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन, तो दैट टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिडीम करोगे तो वो प्रिंसिपल टैक्स नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट हार्वेस्टिंग। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। हाँ 1 लाख का आपने निवेश किया जी, 1 साल के ऊपर हो गया, आई थिंक लेट्स से 2 साल हो गया जी, 2 साल में आपका फंड का वैल्यू हो गया 1.5 लाख। राइट। अभी आपने क्या किया, उसमें से 1.25 लाख रिडीम किया रिडीम किया या 1.5 लाख रिडीम किया फॉर एग्जांपल, राइट। तो अभी 1.5 लाख में 2 कंपोनेंट रहते हैं।
एक रहेगा आपका प्रिंसिपल 1 लाख और आपका प्रॉफिट रहेगा 50%। 50%, राइट। तो यू आर चार्ज ओनली ऑन द प्रॉफिट पोर्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं या शॉर्ट टर्म कैपिटल, करेक्ट करेक्ट। राइट। तो वो 50% का जो रहेगा इट इज़ नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी, मतलब 1.25 लाख के अंदर है, आपका चार्ज कोई भी नहीं लगेगा, इट विल बी टैक्स फ्री। सो दैट 50,000 जो प्रॉफिट था जी, इट इज लेस देन 1,25,000 ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अभी आपके पास टोटल रिडम्शन वैल्यू कितना आया एज पर मार्केट? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, राइट। आपका एज पर एमफी गाइडलाइंस और वो सब 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अ हॉलीडे। 5 वर्किंग डेज रहते हैं स्टॉक मार्केट के, मंडे टू फ्राइडे। सो सैटरडे संडे में अगर रिडम्शन जाता है तो दैट वुड गो फॉर मंडे, नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग। तो आइडियली स्पेसिफिकली स्पीकिंग 2 वर्किंग डेज या 3 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। विद इन 3 डेज अगर आपने मतलब रिडम्शन मतलब आ गया, आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इमीडिएटली आपने वो फंड ले लिया कोई दूसरा, नो डाउट सेम फंड में ले लिया, दूसरा अच्छा फंड ले लिया कोई भी, हाँ। तो अभी आपका प्रिंसिपल हो गया 1.5 लाख, हाँ, राइट। अभी फ्यूचर में जब आप रिडीम करोगे तो आपको वो 1.5 लाख पे नहीं करना है, 50,000 तो प्रॉफिट कंपोनेंट था, करेक्ट। तो आपका वो 50,000 पे नहीं करना है, वो 1.5 लाख से जो पैसा बना है, करेक्ट। 1.5 लाख के ऊपर उस पे वो भी अगर 1.25 लाख हुआ तो अभी के रूल के हिसाब से, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट हार्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट हार्वेस्टिंग, वाह, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। सर ज़्यादातर लोग, मैंने सुना है यूट्यूब पे काफ़ी सुना है मैंने, कि वो बोलते हैं कि इसको छू मत, आपने पैसा डाल दिया भूल जाओ, छू मत। लेकिन आपने स्विचिंग कहा या रिडम्पशन कहा, इसके एक इन्वेस्टमेंट हार्वेस्टिंग वाला ये जो कॉन्सेप्ट, जी, ये मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। सो विच इज़ अ लवली थिंग यू हैव कवर्ड। थैंक यू सर। सर एक बात बताइए, अब हम लोगों ने SIP के माध्यम से शुरू किया, SIP क्यों करनी चाहिए सर? क्या SIP, मान लेते हैं मेरी उम्र 40 साल है जी, मैं कहता हूँ कि मुझे 50 के एज में अगर मुझे रिटायर होना है, समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं जी, तो क्या मुझे SIP करनी चाहिए? मान लेते हैं मेरी उम्र 35 साल है और मैं चाहता हूँ कि बाय एज ऑफ 40 आई वांट टू बाय अ कार, क्या मुझे SIP करनी चाहिए? या मान लेते हैं आई हैव अ चाइल्ड हु इज़ 10 ईयर्स, आने वाले 8 साल में ही इज़ गोइंग टू अटेंड 18, ही माइट बी रेडी फॉर अ यूनिवर्सिटी, क्या मुझे SIP करनी चाहिए? ऐसे मेरे इस जीवन में कई सारे आयाम हैं, मुझे क्या करना चाहिए? SIP किसको होनी करनी चाहिए? सो तुषार, टू आंसर योर क्वेश्चन, SIP कोई भी कर सकता है, हर एक एज में हो सकती है, और किसी को भी मतलब कोई भी इन जनरल कर सकता है, उसको करनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। अगेन जैसे मैंने बताया कि कुछ भी आप निवेश करते हो, SIP या एक मुश्त जिसे हम बोलते हैं लमसम, राइट, इट विल डिपेंड ऑन योर गोल, आपका गोल क्या है, ठीक है। तो गोल के हिसाब से वी अगेन इवेल्युएट द गोल आपका क्या है, उसके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि भाई 50 ईयर्स में मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, राइट, तो इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि अभी मेरी उम्र 40 है, मेरा अभी का नेटवर्थ ये है, इतना लायबिलिटीज़ है, वो सब वर्कआउट करके नेटवर्थ आपका जो निकलता है, राइट, उस पर हमको बिल्ड ऑन करना है, ठीक है। अभी जैसे आपने गोल किया कि भाई मुझे 1 CR आफ्टर 10 ईयर्स 1 CR तक की राशि मुझे बनानी है थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसे हम बैक ट्रैक या बैक कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई 1 CR के हिसाब से हमको कितना निवेश आज करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से ग्रो हो एंड स्टिल यू कैन गेट 1 crore ऑफ रुपीज एज अ वैल्यू। एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के SIP को प्लान करना चाहिए। गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर मतलब इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हो सकता है अगर मेरे पास समय कम हो, जी, मान लो मैं 45 और मुझे 50 में रिटायर होना है, 5 साल में रिटायर होना है, जी, मुझे 1.5 करोड़ कमाना है, तो शायद मुझे आज से अगर मैं SIP शुरू करता हूँ इन माई एज ऑफ 45 और नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मेरा मंथली कमिटमेंट शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी, जी, जी। अगर वही 50 को मुझे रिटायर होना और मैं 35 का हूँ, तो 45 वाले उम्र के कंपैरिजन में 35 वाले उम्र को मंथली SIP का वैल्यू कम हो सकता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ जी। समझो आप बहुत ही अर्ली एज से निवेश करो, जैसे 25 साल की उम्र से कर रहे हो, राइट। आपका एंड गोल है 1 करोड़ रुपया अर्न करना, राइट। तो 25 साल की उम्र से अगर आप 12% एवरेज रिटर्न पकड़ के चलते हैं, राइट, एंड दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एजम्पशन, ठीक है, यूजर शुड नॉट टेक इट लिटरली, ठीक है। तो अगर 25 साल से आपको 1 करोड़ रुपया एट द एज ऑफ रिटायरमेंट या 50 ईयर्स अगर आपको करना है, राइट, तो आप क्या सोचते हो आपका कितना SIP लगेगा? जस्ट अ रफ ये रफ एस्टिमेट करिए आप। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जैसे 20 साल, फॉर एग्जाम्पल 20 साल पकड़ के आपने
अभी आपका जॉब लगा है, 20 साल से आपने चालू किया है, आप क्या सोचते हो कितना SIP लगेगा आपको? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000? यू विल बी अमेज, सिर्फ 2200 से 2500, वो भी जब 12% से मैं गिनता हूँ, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट 15% से बढ़ता है, हार्डली 1000, 1500, 1200 से, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अर्न 1 करोड़। और सेम चीज़ अगर आप अपने 40s में और 50s में हो एंड यू हैव ओनली 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, और 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैन यू इमेजिन कितना लगेगा SIP मंथली? नहीं सर, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया टू रीच 1 करोड़ गोल। क्या बात है सर, सच अ मैसेज। सो आई थिंक अ मैसेज फॉर द ऑडियंस इज कि इफ़ यू आर यंग, ऐसा नहीं कि आप कभी आप नहीं कर सकते, इन योर 40s, मिड 40s या 50s में कर सकते हो। उसकी राशि शायद, ये तो जैसे 1 करोड़ एक एग्जांपल है, लेकिन मान लेते ये यंग, यू आर इन योर 20s, अर्ली 20s, मिड 20s, लेट 20s, यू स्टार्ट योर SIP, शायद आपकी राशि 1 करोड़ रुपए इन योर 50s अगर चाहिए तो आपकी राशि आज हर महीने जो चाहिए वो लाइक 2200 रुपये कह रहे हैं। वेरी नॉमिनल वैल्यू, 2200-2500 से आप कर सकते हो। मैं बोलता हूँ 1000 से भी करो, यू विल स्टिल लैंड समवेयर नियर 50 to 70 लाख। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दोस्तों, इस बारे में विचार करना चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि अगर वेल्थ makes sense to you, you should seriously consider to plan investing in a simple ways, जैसे बीरेन सर ने कहा, in a form of SIPs. Ideally, don't take this as our advice, just take this as an information. Consult your financial advisor. चेक कीजिए कि आपको कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, आपके क्या गोल हैं, आपको अपने क्या करना है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में क्या करना है। उस हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आपका एडवाइज़र आपको एक सही तरीका दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, आपके लिए सही फंड चूज़ कर सकता है। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग सर। आपने बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने जी लोगों के सामने उजागर किया है सर। फंड को समझना, रीड करना, ये कैसा होता है, क्योंकि कुछ फंड दिखाते कि 37%, आपने तो 12% के हिसाब से 2200 रुपये की बात की है, लेकिन कुछ फंड क्लेम करते हैं कि हमने 5 साल में 37% दिए, 37% ग्रोथ हुआ है, 36% हुआ है, 22% हुआ है। सर ये क्या है, ये कंफ्यूजिंग है बहुत, थोड़ा ये रीडिंग करना जरा सिखाइए सर। जी, तो सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं आज के दौर में, पास रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं कि मुझे ये फंड में डालना है, ये फंड में डालना है, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे शुड अवॉइड, राइट। नेवर गो फॉर पास रिटर्न बिकॉज दे आर नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स, ठीक है। तो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट, पहले चीज़ मैंने बताया, आपका वो फंड जो है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बैठना चाहिए, राइट। इट शुड बी इन सिंक विथ योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो फंड जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, दैट शुड बी, द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द अकॉर्डिंग एवेन्यूज, राइट। जैसे डेट हुआ, ये हुआ फॉर कंजर्वेटिव, रिस्की उसके लिए ज़्यादा इक्विटी हैवी इन्वेस्टमेंट रहता है, राइट। दे शुड लुक इट दैट वे फर्स्ट। प्लस फंड का फिलोसॉफी क्या रहता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी AMCs अगर हम बोले, आज ऑलमोस्ट 49 to 50 अलग अलग AMCs है, मोर देन दैट, राइट, एज वी स्पीक, राइट। हर एक की मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी, रेशनल अलग रहता है इन्वेस्टमेंट का, राइट। सम ऑफ देम फोकस ऑन रिटर्न्स वाइल टेकिंग रिस्क, सम ऑफ देम focus on capital protection while still giving a decent returns to the investor, right? So you should be aware of that first of all, and it is very easy now because अभी जैसे सोशल मीडिया पे या जैसे मैंने बताया MP की साइट पे हर एक फंड का डिटेल एनालिसिस मिलता है आपको, राइट। इफ़ यू आर नॉट सेवी इनफ, you can consult your financial advisor, he can do that job for you and give you a better fund based on your risk analysis, right? सर एक कैटेगरी ले लेते हैं जी। एक एग्जांपल के तौर पर, बंदा 35 ईयर का है, नाउ अब उसने समझ लिया कि SIP एक मेरा माध्यम है, मुझे करना है। मैं डायरेक्ट एडवाइज़र के पास जाने से पहले मुझे खुद का थोड़ा रिसर्च करना है। जी। फंड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपने फंड्स के टाइप के बारे में बात कही, और उसका गोल है कि इन इस 50s ही वांट्स टू रिटायर। जी। 15 साल है, 1 लाख रुपए आज कमाता है एंड इज़ एबल टू इन्वेस्ट एवरी मंथ 10%। जी। 10,000 रुपया SIP के माध्यम से हर महीने डाल सकता है। सर गाइड कीजिए कि वो क्या पहले फंड टाइप चुने या पहले वो रिटर्न्स देखे, व्हाट कम्स फर्स्ट,
चिकन और हैन, चिकन और एग, क्या पहले क्या था? जी, तो मैंने जैसे बताया कि फंड के बारे में अगर उनको जानकारी चाहिए तो दे कैन गो फॉर एमफी वेबसाइट, सिंपली सर्च इन गूगल एमफी फंड डिटेल्स और वो आपको एमफी की रिलेवेंट साइट पे ले जाएगा. दूसरी बहुत सारी साइट्स है वेर यू कैन डिग इन दैट इन्फॉर्मेशन, बट सिंस एमफी इज़ द पेरेंट साइट राइट, तो दैट इज़ अ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. नहीं सर, लेकिन अभी जैसे बताया मैंने आपको कि ये जो हमारा जो कैरेक्टर है, ये एग्जाम्पल कैरेक्टर है, जी इसको 15 साल जी में रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है वो. जी जी उसको जॉब छोड़नी है, वो 50 की उम्र में उसको रिटायर होना है. जितना आज जॉब से कमा रहा है 1 लाख रुपया, जी उसको इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के मानो तब 1.5 लाख रुपया हो जाएगा. उसको 1.5 लाख रुपया कमाना है सर. तो कौन से फंड की टाइप को वो एक एग्जाम्पल के तौर पे वो देख सकता है? जी जी. क्या सो कर सकता है? आई जस्ट तो थोड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग, नॉट एज एन एडवाइस बट जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे वो खुद अपने लिए काम कर सके. जी जी. सो उसके लिए पहले ना आई विल जस्ट इलेबरेट के टाइप ऑफ फंड्स, ताकि दर्शकों को भी पता चले. एमपी की साइट पे आप देख सकते हो, बट आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इलेबरेट. जैसे मैंने फंड्स बताया, हमने बाइफर्केशन किया रिस्क के हिसाब से. लो रिस्क के हिसाब से, लो मीडियम हाई. करेक्ट. अभी मैं करता हूँ टाइप्स ऑफ फंड, जहाँ पे मतलब कौन से एवेन्यू में वो इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से उनका बाइफर्केशन होता है. जी. तो पहला जैसे हमने बोला कि लिक्विड फंड, ठीक है, जी. तो वो लिक्विड मार्केट्स में ये करते हैं, मनी मार्केट जैसे बोलते हैं राइट. जी 91 डेज का मैच्योरिटी रहता है जी. उसका राइट. फ़ायदा क्या है उसका? क्विक लिक्विडिटी, विद इन 24 to 48 आवर्स आपका रिडीम हो जाता है. एंड जो आपको टैक्सेशन लगता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर इनकम स्लैब. राइट. ठीक है. दूसरा है आपका इंडेक्स फंड, जो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को या सूचकांक को वो कॉपी करता है. जी. निफ्टी 50 एक हो गया. जी. ठीक है. तो उसके अंदर कैसा रहेगा? दैट कम्स अंडर द पैसिव फंड्स का कैटेगरी, जहाँ पे ये जो फंड मैनेजर है ज़्यादा कुछ नहीं करता. वो सिंपली जो भी प्रपोर्शन है कंपनीज का इन निफ्टी 50, अब फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ इसका इंडेक्स, उसके हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश अपना. राइट. तो उसमें फ़ायदा क्या रहता है? एक पैसिव स्ट्रेटेजी हो गया, टाइड एंड टेस्टेड कंपनी हो जाती है. ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं करते, बिकॉज फंड मैनेजर्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट मच इन देयर राइट. तो ज़्यादा उसमें मतलब एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, और ये टाइड एंड टेस्टेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गारंटीड रिटर्न देता है, बिकॉज वो टॉप 50 कंपनीज इंडिया की है राइट. सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. तो उसमें एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता? फंड मैनेजर सिर्फ वो रेशियो या प्रोपोर्शन कॉपी करता है, ज़्यादा मतलब ही डज नॉट टेक अ बेट, इफ आई कैन से बेट और इन्फॉर्म डिसीजन. ज़्यादा उसको स्कोप नहीं रहता उसमें. राइट. वो ऐसे पैसिव फंड्स कहे जाते हैं उसको, दैट कम्स अंडर पैसिव. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट योर इन्वेस्टर्स इज स्टार्ट विथ पैसिव फंड्स इनिशियली, एक्चुअली इंडेक्स फंड राइट. स्टडी करने के लिए, फॉर इन्वेस्टिंग. देखो मैं आई एम फर्म बिलीवर के ये थियोरेटिकली ये सब पढ़ के you will not be an investor, right? You have to make your hands dirty. You have to burn your hands. So my suggestion would be, for study purpose you can pick some funds, observe them. ठीक है, आपका कैसा मतलब रिस्क प्रोफाइल बराबर बैठता है, रिटर्न्स आपके गोल्स के एक्सपेक्टेड है, उसके सिंक में है. इफ फाइन यू कैन कंटिन्यू विद दैट. ठीक है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ. ठीक है, राइट. एक स्टडी करने के लिए एक समझ में आया, स्टडी करने के लिए, एंड यू शुड डू, मतलब अपना पैसा है तो यू शुड हैव द, यू शुड बी केयरफुल अबाउट. करेक्ट. इन्वेस्टर और ये फाइनेंशियल एडवाइजर तो आपको मदद करेगा, बट अल्टीमेटली द मनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है. तो यू शुड स्टार्ट विथ वेरी लेस रिस्क एवेन्यूज, एंड एज यू प्रोग्रेस इन योर इन्वेस्टमेंट यू कैन गो फॉर रिस्क. करेक्ट. करेक्ट. पहला अपना गोल क्या होना चाहिए कि ये कैपिटल प्रिजर्वेशन, अपना पैसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड देन यू फोकस, यस, कैपिटल प्रोटेक्शन जो बोलते हैं राइट. फॉर दैट यू नीड टू डू अ हेजिंग. कुछ फंड्स ऐसे रहेंगे जो आपको रिटर्न्स इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बट प्रोटेक्शन विल बी डिसेंट. मार्केट डाउन होने में वो कम डाउन होंगे राइट. स्टडी करने के लिए फायदा हो सकता है, ये इसका कैसा स्टडी भी करो, एंड यू कैन स्लोली बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो लाइक दैट वे. राइट. ठीक है. एंड देन जैसे जैसे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जाता है राइट, यू आर अवेयर कि भाई इतना मेरा इज समथिंग आई ऑलरेडी प्रोक्योर्ड, अभी मुझे आई वोंट गो फॉर रिटर्न्स. नाउ रिटर्न्स इज माय प्रायोरिटी, नॉट द कैपिटल प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन. देन यू गो मोर टुवर्ड्स द इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स. सर, लेकिन ये अक्सर कहा जाता है कि ये मतलब जब हम लोग इतने सारे फंड्स, इतने जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि हज़ारों फंड्स हैं, कई बार वो दिखता है कि इसमें ये कैप लिखा होता है, कुछ मिड कैप कुछ ऐसा होता है. जी जी. स्मॉल कैप. सर, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा इसमें सर थोड़ा आपका. तो मैं जैसे बता रहा था, एक मैं आपको ब्रॉड कैटेगराइजेशन बताता हूँ. एक हमने डिस्कस किया लिक्विड फंड्स, दूसरा होगा इंडेक्स फंड,
जी। बाद में हुआ मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। अच्छा, ये क्या होता है सर? अभी लार्ज कैप किसको हम बोलते हैं कि वो कंपनीज मतलब टॉप जो 100 कंपनीज होती है, राइट, TCS देख लो या ये देख लो, तो ये फंड्स ये स्पेसिफिक ये 100 टॉप 100 कंपनीज में भारत की होगी? इन्वेस्ट ऑलवेज, हाँ मतलब डिपेंड्स ना, अभी हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट वुड बी इंडियन कंपनीज, राइट। राइट। तो जो टॉप 100 कंपनीज होती है दैट इज कमिंग अंडर लार्ज कैप। राइट। तो जब हम लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं वी आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू दिस टॉप 100 कंपनीज। ये कैप होता क्या है मतलब? मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं जिसको, जैसे मतलब ये कंपनीज का वैल्यू। अगर हम लार्ज कैप बोलते हैं तो अभी के सूचकांक के हिसाब से मिनिमम 20,000 करोड़ के अगर प्लस कैटेगरी में पड़ती है देन इट कम्स अंडर लार्ज कैप। रुपीज़ 20,000 करोड़ अगर उसका मार्केट वैल्यू है, वैसी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, राइट, तो डेट कम्स अंडर लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज, ओके। तो मतलब ये लार्ज कैप फंड इन ऐसी लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज में पैसा ये फंड का निवेश करते हैं, इसीलिए उसको लार्ज कैप फंड कहा जाता है। जी, क्योंकि इनिशियली उसमें रिस्क कम होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रस्टेड कंपनी होती है अपने पास, एंड इवेंचुअली पैसा बढ़ता है, राइट। सो कैपिटल प्रोटेक्शन विच द इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर वो आ जाता है उस। आइडियली व्हेन एन इन्वेस्टर स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग, उसका पोर्टफोलियो बनाना है तो दे शुड लुक फॉर सच कंपनीज, राइट, जैसे जिसमें रिस्क कम हो और मतलब पोटेंशियल और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो उसमें। राइट, राइट। देन कम्स मिड कैप, जिसको हम मिड कैप बोलते हैं, दैट इज 101 to 250 कंपनीज, नेक्स्ट 250 कंपनीज। ओके। 100 अपनी लार्ज कैप हो गई जी। 101 से जो 250 कंपनी है उसके बाद जो आती है दैट कम्स अंडर मिड कैप। तो ऐसे फंड जो ऐसी कंपनी में रेंजिंग फ्रॉम 101 to 250 निवेश करती है दैट आर कॉल्ड मिड कैप फंड। सर जैसे लार्ज कैप 20,000 करोड़ की, तो ये मिड कैप का क्या कैप, कोई क्या इट क्राइटेरिया? वुड बी लेस देन 20,000, समवेयर बिटवीन 10,000 to 20,000। 10 से 20,000 करोड़ जैसा। ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड वाइज। और ये समझ में आता है सर, मतलब फंड का अगर आप टाइप देखो तो उसमें जी जी जी, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है। जैसे मैंने बताया, कोई भी आप फंड सिलेक्ट करोगे पूरा उसका डॉक्यूमेंट रहता है, फंड का डॉक्यूमेंट रहता है, यू कैन गो थ्रू दैट, इट इज़ इजीली एक्सेसिबल, तो आपको वो पता चल जाएगा, राइट। तो मिड कैप का प्रोज एंड कॉन्स क्या रहता है? उसमें ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज से ज़्यादा रहता है, अच्छा, बट एट द सेम टाइम रिस्क ज़्यादा रहता है, रिस्क भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अभी का रिसेंट मार्केट जो आप देखोगे, राइट, तो उसमें जिसने स्मॉल कैप और मिड कैप, वेल कम टू स्मॉल कैप, बट जिसने मिड कैप स्मॉल कैप में किया देयर पोर्टफोलियो आर मोर वॉलेटाइल। तो रिस्क पोटेंशियल ज़्यादा है बट देन रिटर्न पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा है, राइट। सो वैसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, राइट, मोर देन 7 years का उसका विजन पकड़ के बैठे हैं, they can definitely opt for that, right? 1-2 साल का volatility will not make a difference. करेक्ट। ओवरऑल इट विल गिव अ Overall it will give. ग्रोथ फंडा। और सर ये स्मॉल कैप का क्या आप जो कह रहे हैं? अच्छा, जैसे मैंने स्मॉल बताया, राइट, बहुत ही छोटी कंपनियां होती है कि जो मतलब अभी उनमें पोटेंशियल्स बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बढ़िया है, बट अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसका रिस्क ज़्यादा है, मार्केट रिस्क उसका ज़्यादा है, राइट। मार्केट में कुछ भी होता है, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, राइट। सो 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनियाँ है, राइट, अभी 5,000 प्लस स्टॉक्स है और अलग अलग कंपनीज है। सो 251 ऑनवर्ड्स जो भी कंपनीज है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कैप। सर जैसे मल्टी कैप और ये, मतलब ये क्या होता है मल्टी कैप और ये? मैंने ये सारे फंड की कैटेगरीज कुछ पढ़ी थी। तो मैंने जैसे बताया ना कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज लाइक आइसक्रीम इंडस्ट्री, राइट, सूट योर सेल्फ, करेक्ट। ठीक है। तो जस्ट टू प्रोवाइड डिफरेंट फ्लेवर्स एंड नॉट जस्ट द फ्लेवर, वो टाइम का डिमांड भी था, राइट, बेस्ड ऑन जैसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बदला, एक्सटर्नल अपना एनवायरनमेंट बदला, अपना रिफॉर्म्स चालू हुआ, राइट, देन देयर वाज अ नीड टू इंट्रोड्यूस दिस कैटेगरीज। सो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपना मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप, दिस आर प्योर कैटेगरीज, राइट, जिसमें मतलब कोई मिक्स एंड मैच नहीं है। देन वी कम इन टू द कमिंग टू योर पॉइंट, मल्टी एसेट है, हाइब्रिड है, मल्टी एलोकेशन है, वैसे कैटेगरीज आ गई। सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मिक्स एंड मैच एंड यूज इन्वेस्टर सूटेबिलिटी, राइट, दिस कैटेगरीज हैव बीन डेवलप्ड टू सूट देयर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मल्टी एसेट। तो मल्टी एसेट क्या करती है, जैसे नाम उसका इंडिकेट करता है, 3 या उससे ज़्यादा कैटेगरी में, एसेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है। आपका गोल्ड हो गया, आपका डेट हो गया, इक्विटी तो है ही है, राइट, एंड देन रीट्स हो गया जो रियल एस्टेट में हम डालते हैं, राइट। सो ये मल्टीपल कैटेगरीज में अगर आते हैं तो वो मल्टी एसेट में आते हैं। सर ये
जो 4 टाइप के अभी जो कैप वाली जो हमने जो बात कही, सर हर एक के लिए कोई एक ऐसा कोई फंड स्टडी करने के लिए, रिकमेंडेशन नहीं है जी जी बट स्टडी करने के लिए जो हमने बात कही उसका वो रीड करके हमारे दर्शक उसको खुद स्टडी कर सकते हैं, तो ऐसे 2-4 नाम बताइए ना, मल्टी कैप में कोई एक नाम बता दीजिए. सो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ स्टडी. जी जी. सो अगेन मैं ये रिएटेड करना चाहूँगा कि दिस इज सिंपली अ पर्सनल ओपिनियन. It has nothing to do with the investment advisory. You are please requested to review your funds with the financial advisor and then make appropriate investment decision. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि अभी के मल्टी कैप में टॉप फंड्स है, जैसे ICICI का मल्टी कैप है, कोटक मल्टी कैप है, दोज फंड्स आर डूइंग ग्रेट. तो उसका वो स्टडी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो ICICI कोटक हो गया सर. और एवरेज अभी मतलब आई थिंक कोटक इज सम 4 to 5 years, 3 to 4 years हुए उसको. And average is some 20-23% on an average, right? So it is doing good, right? और उसका मतलब allocation strategy ये सब it is good. So people can go take a look at such thing. ICICI हो गया, HDFC है. सर लार्ज में कौन सा फंड है कोई ऐसा जिसका हमारे निवेशक अभ्यास कर सकते हैं? अगेन लार्ज में मैं जैसे बोल रहा हूँ, स्टॉलवर्ड्स है अपना, HDFC लार्ज कैप है, ICICI लार्ज कैप फंड है, राइट? क्वांट लार्ज कैप है. काफ़ी मतलब ये दिस. मीडियम में सर कौन सा है? मिड कैप की बात करो ना. हाँ. क्वांट का मिड कैप रहता है. क्वांट का मिड कैप भी है. क्वांट का मिड कैप रहता है. ये अभी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इट इज डूइंग गुड. अगेन सेइंग दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन है, फॉर इंफॉर्मेशन, राइट? व्हेन आई से एक फंड, ये फंड सजेशन के लिए, लिटरली डोंट टेक दैट एज फंड फॉर इन्वेस्टमेंट. देयर आर अदर गुड्स फंड ऑल्सो डेवलपिंग. आपको अपनी परिस्थिति के अनुकूल आपको पहले ये निर्णय करना है. डोंट टेक दिस एज एडवाइस, दिस इज प्योरली एन इन्फॉर्मेशन. कि जैसे सर ने पहले आपको पैसिव फंड है, एक्टिव फंड है, ये सब ढूंढने के लिए कहा था, तो आप इन फंड्स पे नेविगेट करके इनकी इन्फॉर्मेशन को आप कैच कर सको. जी जी. सो ये आप हमारा सजेशंस नहीं है, ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन है आपको कि कोई कौन से कैप का फंड है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा तो आप पढ़ सकते हो. तो आपके अभ्यास के लिए ये कहा जा रहा है. जस्ट इफ यू वांट टू हैव अ फंड टू टेक अ लुक इनटू, आप उसको एनालाइज कीजिए. एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड द फंड, यू कैन डू मोर रिसर्च एनालिसिस. या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट. बट आइडिया टू एजुकेट यू इज दैट कि अगर आपका एडवाइजर भी मतलब कुछ एडवाइस देता है, इट शुड बी वेटेड एट योर एंड, राइट? करेक्ट. आपको भी पता होना चाहिए कि ये आप मतलब क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हो अपने एडवाइजर के कि भाई मुझे इतना नॉलेज है इस विषय का, क्या प्लीज कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट. तो आपके पॉडकास्ट का तो हेतु यही है कि यही है, एजुकेट करना है, इन्वेस्टर को एजुकेट करना है. राइट. ठीक है. तो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट यू कैन डेफिनेटली गो एंड लुक थ्रू दिस फंड्स. सर कुछ फाइनल क्लोजर की तरफ हम लोग बढ़े उससे पहले एक दो छोटी चीज़ें सर. जी जी. आपने कैप्स के बारे में बात कही, म्यूचुअल फंड, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से कही थी कि भैया हैव अ साइकोलॉजी, हैव अ माइंड ऑफ मेकिंग मनी टू मेक वर्क फॉर यू. वो कही आपने. फिर रिस्क के बारे में बताया था. निवेशकों को कि रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उस रिस्क के हिसाब से फिर कौन से रिस्क वाले फंड्स हैं वो आपने एक हाईलाइट किए हैं. जी जी. फिर बाद में आपने ये कैपिटल बेस पहले 100, टॉप 100, टॉप 101 से 200, उनका हमने बेसिकली कैटेगराइजेशन कैप के हिसाब से. जी सर. जाते जाते बिफोर वी रैप अप, व्हाट इज़ इन योर ओपिनियन कि दर्शकों को क्या करना चाहिए जी एज अ फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन where they should start evolving, where they should start evaluating at home. घर पे बैठ के उनको सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? क्विक लिस्ट if you can suggest. जी जी. सो पहले जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट अपना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपका माइंडसेट होता है, यू डिसाइड योर बजट एलोकेशन, कितना हमको ये करना है इन द इन्वेस्टमेंट. बाद में मैं आई लाइक योर ऑडियंस, because that podcast will be incomplete without the discussion. कंपाउंडिंग का पावर समझिए आप. हाँ. बिकॉज म्यूचुअल फंड का सही पावर वही है, कंपाउंडिंग जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? ये पावर को अगर आप समझ लोगे, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वाई आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड ये कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, राइट? सो तुषार, मैं एक एग्जांपल दूंगा. जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना जी, तब हमारे टीचर एक फॉर्मूला देते थे जी. मैं तो मैथ्स में कच्चा था, पर वो फॉर्मूला याद रह गया. A = P × 1 + R raised to power n.
ये था, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था। ए हुआ अपनी राशि जो मतलब फ्यूचर में मिलेगी, पी हुआ अपना प्रिंसिपल कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1 हो गया मतलब अपना वो फैक्टर, आर हो गया अपना रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी के मार्केट में क्या इंटरेस्ट हो रहा है, और एन हो गया नंबर ऑफ पीरियड इन ईयर्स मतलब टाइम, ठीक है। अगर आप वो मैथमेटिकली उसको आप देखोगे ना तो प्रिंसिपल है, अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो लीनियर चलते हैं, बट अगर टाइम है ना वो एक्सपोनेंशियल चलता है, रेज टू पावर एन। मैं आपको एक क्विक मैथ करके बताता हूँ। 2 को आप 20 बार ऐड करिए, मतलब 2 + 2 + 2 कितना रहेगा? डू क्विक माइंड मैथ एंड टेल मी। 2 को आप 20 बार ऐड करिए 40। 2 को आप 20 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहेगा आंसर? ये भी कुछ हज़ार होंगे, कुछ नहीं हुआ ना, हज़ार लाख। आंसर इज 1,38,576 रुपया। ओह, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर ये है, हमारा ह्यूमन माइंड इज नॉट ट्रेन टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। कंपाउंडिंग दिल में आता है, दिमाग में नहीं। बैठता ही नहीं वो, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो दे वुड प्रीफर टू डू एफडी इन्वेस्टमेंट बिकॉज वो सिंपल लीनियर है। 2 + 2 + 2 20 टाइम्स वो ऐसा है। 2 × 2 समझ नहीं, वो नहीं आएगा, एट सर्टन लेवल आप भूल जाओगे कि भाई अभी मतलब छोड़ दो, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ निवेशकों को कि देखिए प्रिंसिपल हमारे हाथ में है, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मार्केट के डिपेंडेंट है, बिकॉज दिस इज अ मार्केट ओरिएंटेड ही है, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दूसरा अपने कंट्रोल में क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम आप निवेशित रह सकते हो। प्रिंसिपल वुड बी लिमिटेड बाय योर सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा बढ़ाने का, अनलेस यू मेक एडिशनल एफर्ट्स। बट टाइम ऐसा है कि वी ऑलवेज हैव टाइम एट आवर डिस्पोजल, राइट। तो इट इज़ अप टू अस कि हम इसको कितना टाइम स्पेयर कर रहे हैं, कितने टाइम तक हम निवेशित कर रहे हैं, एंड दैट विल गिव यू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर यू कंटिन्यू विद द सेम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, बट अगेन यू कंपाउंड इट, कीप इट इन्वेस्टेड फॉर मोर अमाउंट, राइट, द रिजल्ट वुड बी एक्सपोनेंशियल। सर आपको किसने कहा आप मैथ्स में पुअर हो? ये अभी कैसा है कि अभी ये मार्केट ने सिखा दिया। सर आप गुजराती हो, राइट? जी गुजराती हूँ, तो मतलब वो तो इतना तो आएगा। तो गुजराती किसी में भी कच्चा हो सकता है, पैसे में कच्चा नहीं हो सकता। सही है। और अपने देश को भी गुजराती चला रहा है। सही। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये कंपाउंडिंग समझिए, कंपाउंडिंग इज वंडरफुल थिंग। इट इज कंसिडर्ड द एट्थ वंडर, राइट। आइंस्टाइन ने बताया था। वॉरेन बफेट ने कहा है समथिंग दैट इज कंपाउंडिंग यू शुड नेवर स्टॉप। हाँ, यू शुड इनफैक्ट बी इन देयर। यस। और वॉरेन बफेट ने एक चीज़ और भी कहा था, आपके दर्शकों को जानना चाहिए, जब वो निवेश के पद पे चल चुके हैं जी। वॉरेन बफेट को किसी ने एक बार पूछा था, आप इतना अमीर बन चुके हो, इतना पैसा कमाते हो, राइट, तो आप ऐसा क्या करते हो जो मतलब कमाते हो? वॉरेन बफेट का जवाब ये था कि लोग मुझ जैसा अमीर बनना तो चाहते हैं, पर मुझ जैसा पेशेंस दिखाना नहीं चाहते, राइट। अभी तक वो निवेशित है, 50-60 सालों से वो निवेशित है, उन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, राइट। तो दैट पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इन्वेस्टर, राइट। लेकिन सर एक बात बताइए बिफोर वी गो, आप कहते हैं कि वॉरेन बफेट अभी भी निवेशित है जी, तो सर फिर वो ज़िंदगी का मतलब ही क्या है कि सिर्फ पैसा डालते ही रहना है और नॉशनल ऑन बुक्स वैल्यू बढ़ती जा रही है, जब उस पैसे का आप लुफ्त नहीं उठा पाओगे, मज़ा नहीं उठा पाओगे। तो सर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना तो मतलब सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, उसका विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जब मैं आपको बताता हूँ कि निवेशित है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि 100% निवेशित है, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ हिज अमाउंट ही स्टिल इन्वेस्टेड, राइट। अब जो आपका प्रश्न है कि भाई पूरी ज़िंदगी निवेश करना है, आंसर इज़ नो। पूरी ज़िंदगी निवेश नहीं करना है, इसीलिए हम पहले से कहते आए थे कि गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द गोल विल इंडिकेट कि आपको कब एग्जिट करना है, राइट। सो योर आंसर वुड बी कि जब आपका गोल कंप्लीट हो जाता है, जब निवेश का गोल था, जैसे बेटी की शादी के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, राइट, अभी शादी इज़ ऑन द डोर्स और आपको पैसे की ज़रूरत है, यू स्टार्ट विड्रॉइंग, राइट। पार्शल करिए, फुल रिडम्पशन करिए, टैक्स इम्प्लीकेशन को ध्यान में रख के, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न, सिंगल मोस्ट रीज़न हम बता रहे हैं कि एवरीथिंग यू इन्वेस्ट शुड बी लिंक्ड विद द गोल। एवरी SIP शुड हैव अ गोल फॉर एवरी SIP और SIP फॉर एवरी गोल। सर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, बंदा 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के 15 साल के बाद, 35 साल आज उसकी उम्र है, 15 साल के बाद वो 50 का होगा, रिटायर होना चाहता है, हर महीने उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए था। जी। मानो तब अगर उसकी एसेट वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, जो उसको ज़्यादा पैसा दे रही है, जी,
1.5 लाख से भी ज़्यादा दे रही है, तो क्या करना चाहिए? क्या उसको सारा विड्रॉ करना चाहिए, या उसको फिर जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ऐसा कोई विड्रॉल प्लान भी होता है क्या? जी जी बिल्कुल होता है। तो विल कम टू दैट टॉपिक नाउ। जैसे मैंने बताया कि गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो SWP जैसे हम इसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अच्छा, SWP भी है? SWP है, दैट इज अपोजिट टू SIP। ओके। SIP में रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पैसा निवेशित होता है, SWP में रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पैसा अपना रिडीम होता है जी, टू अवर फंड्स, राइट, अवर बैंक अकाउंट। तो अगेन यू नो दैट इज अगेन लिंक्ड विद, जैसे SIP गोल से लिंक होती है, ऐसे SWP गोल से लिंक होती है, राइट? ओके। तो जैसे एक पर्टिकुलर एज ऑफ पीरियड में आप आ गए, राइट, यू कैन इनिशिएट द सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। वो करने के बाद यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि भाई कितना पैसा निकालना है, कितने समय पे निकालना है, कितने समय तक निकालना है, ठीक है? तो दैट विल अगेन बी टाइड टू योर गोल। जैसे आपको एक यू आर लुकिंग फॉर अ रेगुलर रिटायरमेंट इनकम और अ रेगुलर इनकम टू नॉक डाउन सम ऑफ योर एक्सपेंसेस, राइट? दिस कैन बी वन सिनारियो और क्राइटेरिया, राइट? तो वो केस में यू कैन यूटिलाइज SWP। SWP बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आई डोंट नो अभी के सोशल मीडिया में उसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं। सिंपल, जब आप SIP SWP इनिशिएट करोगे खुद से या अपने एडवाइज़र से, 3-4 चीज़ें वो सिर्फ आपको प्रश्न करेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कितना पैसा निकालना है, कब निकालना है, कितने टाइम के लिए निकालना है और कब तक निकालना है, ठीक है? सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि SIP एक सेट फॉर्म ऑफ इनकम बन जाए फॉर अ लॉन्गर टर्म? जी जी जी, लाइक अ पेंशन। जी जी बिल्कुल। जिसका पेंशन नहीं है वो क्या करेगा? बिल्कुल हो तो मानो अगर वो खुद का पेंशन प्लान करता है 15 साल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बंदे का, क्या वो 1.5 लाख रुपए उसकी महीने की रिक्वायरमेंट है जी, आने वाली अपनी पूरी ज़िंदगी? तो बिना जो वो कॉर्पस जो बिल्ड हुआ है उसको डिस्टर्ब किए बिना क्या वो एक सेट वैल्यू? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है और वो SW से रिलेटेड है, सिंस वी आर डिस्कसिंग SWP, ठीक है? एक फॉर्मूला है, मैं आपको ये बताऊंगा, विच विल एंश्योर कि आपका पैसा कभी खाली नहीं होगा। ओह जी, आप उसका पैसे का लुत्फ भी उठा सके, तो आपका पैसा बनता भी रहेगा, राइट? सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ओके। तो जैसे हम SWP में हम कर रहे हैं, राइट? SIP हमने 10 साल 20 साल की, राइट? नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि अभी हमको पैसे की ज़रूरत है, वी आर एट अ नीड ऑफ रेगुलर इनकम। फॉर एग्जांपल, अभी उसके अंदर SWP के अंदर जो भी अपना कॉर्पस है, राइट, आइडियली अभी हिस्टोरिकली अगर आप 4% से ज़्यादा मंथली या फ्रीक्वेंट विड्रॉल करते हो, राइट, 4% ऑफ द कॉर्पस, जैसे 10 लाख हो गया तो 10 लाख का 4% जो भी है पर मंथ, अगर वो आप विड्रॉ करते हो, राइट, देन इन नो केस वो आपका एग्जॉस्ट होगा एनी टाइम, मतलब वो थ्रू आउट लाइफ आपको वो पैसा मिलेगा, राइट? सो देयर इज अ सेट फॉर्मूला। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 4% से ज़्यादा निकालोगे तो एग्जॉस्ट होगा, बट दैट वुड डिपेंड ऑन द मार्केट। हिस्टोरिकली 4 to 5% इज द रेशियो in which you should ideally redeem your funds after a certain point of time, which will ensure कि you get the earnings or income for lifetime. फॉर लाइफ For lifetime. क्या बात है सर। इस पॉइंट पे आपको कोई क्लोजर नोट देने हमारे एडवाइस हमारे दर्शकों को? जी, मैं एक ही चीज़, जैसे तुषार जी ने बहुत ही अच्छा मतलब ये कवरेज दिया है, तो मैंने पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा धन्यवाद दर्शकों आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपका समय आपने इधर इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ एक लाइन में कंप्लीट करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पे कहावत है कि टाइम इज़ मनी, गुजराती में टाइम इज़ मनी, राइट? बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि इवन मनी नीड्स टाइम टू मल्टीप्लाई। तो टाइम इज़ मनी तो है, पर मनी को भी टाइम चाहिए मल्टीप्लाई करना, रेसिप्रोकेटिव। हाँ, तो बस ये निवेश एक ये आप पंच लाइन पकड़ के व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टेड, व्हेनेवर यू आर इन डाउट, सिर्फ इसको दोहराते रहेगा कि भाई पैसे को भी मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, राइट? इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट हेल्प मी अ लॉट इन क्रिएटिंग माय जर्नी। करेक्ट। सो नाइस सर, सो नाइस। यू नो, आज मैं दर्शकों को इस बात का सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बीरेन जी का थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद। आप आए हमारे शो में, और आई रिमेंबर हमने शुरू किया था कि आपने आपकी जर्नी जी 10 लाख से 45 करोड़ कैसे बनाई, तो ये आपने हिडन रूल्स जैसे कंपाउंडिंग, हिडन रूल जैसे आपने ये, फिर भी हम एक बिफोर फाइनल क्लोज के पहले सर एक बात आपकी कहानी सुननी है सर, छोटे से इसमें
कि ये 10 लाख से 45 करोड़ ये क्या कर दिया आपने, कैसा जादू चला दिया? जी, बहुत ही मॉडेस्ट परिवार से आया था मैं। आपकी तरह ही मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया था। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डेट वगैरह हो गया था, मतलब फादर का बिजनेस था, वहाँ पे डेट हो गया था। एंड वो मतलब वी वर कंटिन्यूसली फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैक। सो जब मुझे समझ आई कि भाई व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, एक चीज़ आई वॉज फॉर्म कि ये ट्रेडिशनल इनकम से अपना काम नहीं बनने वाला, बिकॉज सामने आउटफ्लो ज़्यादा है, राइट। तो वी नीड टू डू समथिंग जिसके वजह से ये आउटफ्लो भी नॉकआउट हो जाए, एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग वेल्थ। तो जैसे हम बताते हैं ना कि ग्राउंड जीरो, मेरे लिए ग्राउंड जीरो नहीं था, मेरे लिए नेगेटिव ग्राउंड था, मतलब खड्डा था। राइट, गड्ढे से पहले वो गड्ढा भरना था और फिर ग्राउंड जीरो पे रह के फिर पहाड़ बनाना था। राइट। तो वही मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सम गाइडिंग मी दैट दिस आर द वेज यू कैन डू इन इन्वेस्टिंग, दिस आर द सिंपल प्रिंसिपल्स, रेजाइम्स दैट यू कैन फॉलो। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो योर इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यू नीड टू हैव अ माइंडसेट फॉर इन्वेस्टिंग, आपको वो कल्टिवेट करना है। तो बहुत ही मॉडेस्ट अमाउंट से 500 रुपीज़ पर मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है सर। या एंड माइंड यू, वो मेरा SIP आज भी चल रहा है आफ्टर 25 ईयर्स। वाओ, ठीक है, वाओ। तो उससे मैंने चालू किया था, एंड आई ग्रेजुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द इंक्रीज ऑफ द इनकम, राइट। एक चीज़ मेरा फिक्स था कि वट एवर आई डू, राइट, वो चालू रखना है, बट पैसा ऐसा बनना चाहिए ना कि अगर मैं सोऊं ना फिर भी पैसा बढ़ना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन माई फिजिकल वेलबींग। जागे तो भी बैंक भरे और सोए तो भी बैंक भरे। जी, सही है। सो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरा एक लर्निंग था लाइफ में कि एक्टिव तो बनानी है, बट आई शुड बी एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे माई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम शुड सब्सटेंशियली आउटफ्लो दैट एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, व्हेन यू आर एट दैट स्टेज यू आर इवेंचुअली अर्निंग द फाइनेंशियल फ्रीडम। आज में जो दर्शक जो बोल रहे हैं ना कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनको सिर्फ यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि सी फाइनेंशियल फ्रीडम इज, मतलब ये जार्गन नहीं है, बट इट इज़ अ डिसिप्लिन। करेक्ट, राइट, यू शुड हैव लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से आता है, यू शुड हैव दैट पेशेंस एज वेल, राइट। इट इज़ नॉट ईजी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 3 साल के पहले SIP रिडीम कर देते हैं, राइट। तो यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ एट दैट टाइम, राइट। सो उनको मतलब यही करना है कि ये चीज़ ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग करना है, एंड बी पेशेंस, एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। और आप सबको वो शुभकामना है मेरी तरफ से कि यू बेस्ड ऑन दिस लर्निंग यू टेक समथिंग विथ यू एंड क्रिएट अ वेल्थ फॉर यू। वाह वाह सर, थैंक यू वेरी मच। आज दर्शकों हमने कुछ बातें तो सीखी। एक तो डिसिप्लिन, सर की जो जर्नी है बहुत ही उम्दा जर्नी है। एंड एज आई सेड, सर का बैकग्राउंड गुजराती है, तो पैसा को कैसे बनाता है इनसे सीखना एक वैल्यू है, वर्थ वैल्यू है। तो सर, आज हम सबसे पहले दर्शकों के माध्यम से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे शो में आने के लिए। अपना बहुत ही कीमती वैल्यूबल समय आपने हमें दिया, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। जी, एज अ हमारी जो टीम है यहाँ पे वो भी आपको सुन रही थी, एंड आई नो बिहाइंड द सीन वो भी आई ओपनिंग रिविलेशंस उनके लिए हो रहे थे। सो अगेन थैंक्स अगेन फॉर दैट एज वेल। जी जी जी। और दर्शकों, सीखिए, हमें भी सीखना है आज ए डिसिप्लिन। पैसा ये एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे उसको संभालते हो। क्या आप में पैसे को संभालने का कोई डिसिप्लिन है, निवेश का कोई माध्यम है आपके दिमाग में? और अगर नहीं है तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके बात करें, आपकी पूरी जो सिचुएशन है उसका लेखा जोखा खाका पूरा उसके सामने रखें। वो आपका रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, वो आपकी एपिटाइट आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद जो एडवाइस देता है उसकी एडवाइस पे चले, और उसकी एडवाइस के बेसिस पर आपका भविष्य के जो गोल्स हैं वो गोल सेट करें। और जैसे राइटली कहा सर ने जी कि माइंड, मेक योर माइंड टू मेक मनी, डोंट मेक योर माइंड टू स्पेंड मनी। सो इस विषय को आगे इसका आप अध्ययन करके आप अपने आर्थिक स्वतंत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। यही हमारा मैसेज है आपके लिए। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं, आपको हम थैंक यू कहते हैं।
बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई नो आपको वो लाल बटन दबाने से एलर्जी है, बट फिर भी आप दबा के देखिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको मज़ा ही आएगा। और नई कुछ चीज़ें हमारे से जब हम लेके आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, उससे ज़्यादा कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, अपने कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक हमें भेजिए, और आप क्या देखना पसंद करोगे इस एपिसोड में, और आपको क्या जानना है, तो हम सर को दोबारा सवाल पूछ के दोबारा बुला सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे, एंजॉय योर डे, प्लान योर फ्यूचर, बी रिच। थैंक यू, बाय।